अच्छा सर, एक तो मुझे ना जो है इंडिया में जहाँ पे आप बेस्ट लोकेशन मानते हैं केला जी। यहाँ बेस्ट लोकेशन पे भाई हमारा जो वातावरण उसके हिसाब से जहाँ होता है। ओके। एक तो मैं वहाँ पे किसान से लीज पे ज़मीन लेके आपको दक्षिण भारत जाना पड़ेगा अगर बेस्ट लोकेशन की बात करें, बेस्ट है ना। तो आंध्रा जाना पड़ेगा, केरला जाना पड़ेगा, कर्नाटक जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर 40 के ऊपर टेम्परेचर जाता नहीं। अच्छा। लेकिन जहाँ पर केला ही बहुत हो रहा है वहाँ पर कमाओगे क्या? सिक्के का दूसरा पहलू है। ये केरला में पान दुकान पे, किराना पे ऐसे केले के घर टंगे हुए मिल जाएंगे। 2 केला तोड़ के ले लो, उसका 2 रुपये दे दो, पैसा दे दो। केला भर भर के वहाँ पर आपको केले की कीमत कहाँ मिलेगी? जहाँ केला है ही नहीं। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, हरियाणा में, उत्तर भारत में केले की कीमत मिलेगी इंडिया में। तो सेंटर पॉइंट जो है वो आप जहाँ बैठे हो, मध्य प्रदेश नर्मदा बेल्ट, ठीक है। यहाँ से 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर जयपुर है। जयपुर के पहले कोटा, राजस्थान, मंदसौर, नीमच, यहाँ से केले का रेट मिलना चालू हो जाता है, बढ़ना चालू हो जाता है। केले को चाहिए 32 डिग्री तक का टेम्परेचर, 28 से 32 डिग्री, हवा में 50% नमी, तो वो एक क्लाइमेटिक जोन बनाया जा सकता है। हम यहाँ जब बैठे हैं, हम यहाँ काफ़ी साइजेबल केला कर रहे हैं। आप दक्षिण भारत जाओगे तो ट्रेवलिंग करना 2000 किलोमीटर और एक 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2200 मिनिमम है वहाँ पर कम से कम। तो वो ट्रांजिट पीरियड जो होता है ना ट्रेवलिंग का, आपको 6ठे दिन की मंडी मिलेगी, यहाँ से तीसरे दिन की मंडी मिलेगी। तो बिक्री को भी पॉइंट व्यू रखना पड़ता है। तो उसको तो आप हटा ही दीजिए, वो हमारे किसी काम का ही नहीं रहा। आपने हाँ। एक ही बार में क्लियर कर दिया, हमारी समझ में आ गई। ठीक है सर। तो आपका जैसे ये पहाड़ी एरिया है, ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो आपकी हैं, ये है बड़वानी है, धार है, खंडवा है, तो ये सारी पहाड़ी एरिया की जमीन? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम जहाँ बैठे हैं इसके आगे राइट में सतपुड़ा चालू होता है और लेफ्ट में नर्मदा क्रॉस करके धार तरफ जाओगे तो वो अलग पहाड़ी एक वर्णमाला है और ये पहाड़ी माला अलग है। लेकिन बीच में जो एरिया है ये पठार है, नर्मदा बेल्ट से लगा हुआ जहाँ हम बैठे हैं अभी, ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर लैंड है। अच्छा, ये पठार मतलब अपनी वो जो अपनी होती है पीली मिट्टी वाला है? हाँ, नर्मदा जी से लगा हुआ पीली मिट्टी है। जैसे फिर 2 किलोमीटर ऊपर आओगे तो काली, फिर ज़्यादा आप सतपुड़ा तरफ जाओगे तो रेड पथरीली होगी। अलग अलग टेक्सचर है हर क्षेत्र का। आप कितने में मतलब बनाना करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग 1 एकड़ में कितना केला होता है आपका? 1 एकड़ में 20 टन होता है, 25 टन होता है। 18 टन तो हो ही जाएगा। 18 टन, 20 टन के प्लस ही होगा। 18 टन लेना होगा। 6 एकड़ पर डे चाहिए? 6 एकड़ पर डे का चाहिए। तो अपने तो चेम्बर्स हैं क्या है? चैम्बर्स के ही लिए चाहिए। बाकी जब तक, अब तो मैं चैम्बर आपका जैसे सभी लोग कर रहे हैं, स्टार्टिंग तो मुझे ऐसे ही करना है। नहीं, आपने चेम्बर बना रखा है? चेम्बर के लिए चाहिए? चेम्बर जो हैं पुराने एग्जिस्टिंग, या अब चेम्बर बनाना है? चैम्बर में अपना बनाऊंगा। अच्छा। और वो भी जो चैम्बर है नहीं केला जो चाहिए उसके लिए तो केला आज से कल से मिलना चालू हो सकता है ना, जो ऑलरेडी हमारे लगे हुए हैं। हम भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, किसानों से जुड़े हैं, पैन इंडिया पौधा जा रहा है, तो आपको जो माल चाहिए वो तो कल से मिलना चालू हो सकता है। तो मुझे 15 दिन लगेगा, क्योंकि उसको फिनिशिंग करने में। ठीक है, 15 दिन लग जाएगा। ठीक है। आगे सर्दी भी है तो उससे मुझे कोई इतनी वो टेंशन नहीं है कि सर्दी में काम कम हो जाएगा, हो जाने दो। सर्दी में थोड़ा कम होता है। हाँ, दिल्ली में लेकिन कम वैसे ही आप, क्योंकि हमारे दिल्ली 1 फरवरी से साइज फिर बढ़ता है केला बिक्री का। 1 फरवरी से आ जाता है, क्योंकि दिल्ली में ठंड ज़्यादा होने की वजह से है ये, बाकी ऐसा कुछ आप नहीं। कहाँ का प्लानिंग कर रहे हैं चेम्बर? किसकी? चैम्बर में फरीदाबाद में अपने गाँव में लगाऊंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया जगह फरीदाबाद तो। मेरा टोटल NCR, क्योंकि अब हमारा अभी कुछ दिन में उसके लिए नोएडा के लिए एक ब्रिज बन रहा है, वो रेडी हो चुका, वो हो जाएगा
अभी। चेंबर वालों के साथ हम कैसा जुड़ रहे हैं, आपको ना ज़्यादा मतलब मुझे लगता है जो आप सोच लेके आए हो तो अच्छी बड़ी सोच लेके आए हो कि खुद की खेती करना है और ताकि माल की अवेलेबिलिटी हो और रुकावट ना आए और मैं वहाँ चेंबर लगा करके नीचे ग्राउंड पर बेच सकूँ। एक पूरी साइकिल आप समझ के आए हो। तो चेंबर नहीं, वाले वो जो केला मैंने पूछा वो उसके लिए नहीं है, अच्छा वो चैम्बर के लिए नहीं है वो केला। अच्छा वो केला तो मैं सीधा उसको पहुंचाऊंगा घर पे, अच्छा वो तो उसके लिए है, अच्छा वो तो अलग चीज़ है। वो तो मतलब ये है, आज जैसे मेरा आपके यहाँ तो सस्ता है क्योंकि हमारा 60 रुपये का रेट चल रहा है सेल का। अच्छा 60 रुपये दर्जन या किलो? दर्जन। दर्जन ओके ठीक है ना? 30 रुपये किलो हो गया। हाँ 30, सब में 2 किलो नहीं होता, हम्म, 170 के करीबन में हो जाता है वो। तो असल तो वो 40 रुपये ही किलो चल रहा है। बराबर है 40 ऊपर नीचे चल मैं सीधा सा मेरा ये है 60 रुपये के केले पे। जी। जिस दिन मेरा अपना केला निकलना शुरू होगा हम्म, उस दिन मैं 60 रुपये के केले पे 60 रुपये का सामान दे दूंगा उसको फ्री। अच्छा अलग ये सिस्टम। क्या बात है, क्या बात है। और ये अब इसलिए करना है कि आपसे भाई इस फील्ड में रहना है तो इस फील्ड को जानना है तो सब कुछ इसमें रहना है। बिल्कुल सही। ये है वो तो सिस्टम है मेरा कि जैसे कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को वो चीज़ चाहिए हम्म, जो वो खा ले उसके साथ। बिल्कुल सही। जैसे चिप्स है 30 रुपए का पैकेट आता है हमारा हल्दीराम का बड़ा, ओके। ठीक है सर। वो मैं 30 रुपए वाला पैकेट उसको हल्दीराम का फ्री दूंगा, 30 रुपए तो उसका हो गया। और हमारा जैसे आपकी माँ नर्मदा है, ऐसे हमारे माँ गंगा नदी हमारे वहीं से है नज़दीक से, तो उसका जो पानी है वो 50 रुपी 20 लीटर बोतल चल रहा है। अच्छा सही है। सही है ना? 20 फरीदाबाद दिल्ली उसका। और जो हमारा आपने आर लगा रखे हैं लोगों ने लोकल, वो 30 रुपी है। तो मैं माँ गंगा का पानी उसके संग 20 लीटर की बोतल सुबह ही पहुंच जाएगी जी आपके घर। 2 बोतल लगती हैं भाई, केला मेरा खाओ, बहुत बढ़िया। पानी मेरा पियो, सही है। और तुम्हारा बच्चा जब सुबह स्कूल को जाए 30 रुपए का उसकी जेब में रख दो मेरी तरफ से। सही बात है, बहुत बढ़िया। ये है। तो वो तो मेरा है घर का प्रोग्राम जो आपसे मैंने 5-6 एकड़ डेली के लिए मांगा है। ओके ओके। ये है। तो उसको तो मैं करूँगा अभी ऑर्गेनिक तरीके से, उसमें खाद जो भी आप केमिकल तो उसमें 70-30 फार्मूला चले जाएगा तो रेसिड्यू फ्री ही रहेगा। डिग्री ही करना है आपके। अब उसमें 2 तरीके हैं सर। हमारे कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं वो हरियाणा, यूपी और इधर अपना राजस्थान, जहाँ पे आपकी सस्ती ज़मीन है वो वहाँ पर करते हैं। हमारे आगरा में उन्होंने 5-6 लाख रुपए की एकड़ की ज़मीन, अच्छी ज़मीन देख रखी है। और आपके यहाँ ये डिंडोरी उन्होंने डिंडोरी देखी थी, 1100-1200 एकड़ का एक ही प्लांट देखा था उन्होंने। उसका 1.5-2 लाख रुपए डाला था। यहाँ रजिस्ट्री का खर्चा ज़्यादा है क्या? कितना है रजिस्ट्री का यहाँ पे? और क्षेत्र वाइज अलग अलग कि क्षेत्र की गाइडलाइन क्या है उसके हिसाब से। जैसे आपके क्या यहाँ पे रजिस्ट्री का रेट है खेत का 1 एकड़? यहाँ जो बैठे हैं हम, जो अभी रोड वाली गाइडलाइन लोगे थे 27 लाख रुपए एकड़ का है, उस पर फिर वो उसका परसेंटेज वाइज हो जाएगा। कितना परसेंटेज लगाते हैं? लगभग 8-9%। ज़्यादा है। हमारे वहाँ पे हरियाणा में उसके लिए है, मेंस के लिए है 4%, और अगर वो अपनी घरवाली लेडी माँ के नाम कराता 3% है रजिस्ट्री खर्चा। नहीं हाँ, ये रोड वाली गाइडलाइन इसमें ज़्यादा है। अंदर खेत का हमारे रोड लाइन, हमारे रोड का नहीं है पूरे हरियाणा में, क्योंकि हमारे आम जो रेट है जैसे आज हमारे गांव में कीमत है 2.5 करोड़ रुपए ज़मीन का, लेकिन गवर्नमेंट का रेट 45 लाख है। वो तो हमारे की डिमांड है तो ज़्यादा रेट है। हाँ, तो वो 45 लाख के हिसाब से रजिस्ट्री करा देंगे, बाकी को पैसा उसको अपना वो ले लेगा अपना अलग
से सही। ये चलता है। तो सर एक तो मेरे लिए आपको यहाँ जैसे मैंने बताया डिंडोरी साइड जैसे ये है, क्या यहाँ पे हो जाएगा? वहाँ भी हो जाएगा, डिंडोरी साइड भी क्लाइमेट अच्छा है, वो नर्मदा तट है वहाँ पर भी, लेकिन उधर कोई केला करता नहीं है, वहाँ पर ठंडी ज़्यादा आती है। अच्छा। तो दिक्कत आती है आपको। केला कहाँ एमपी में होगा? अगर करना हो तो हम जहाँ बैठे हैं ओंकारेश्वर से बड़वानी, ये जो 150 किलोमीटर है, ये सबसे सुपर प्रीमियम एरिया है। ठीक है। इसके ओंकारेश्वर के ऊपर जैसे ही जाएंगे हाँ। हरदा, डिंडोरी, मंडला, तो ये ठंडी वाले एरिया चालू हो जाएंगे आपको। नवंबर दिसंबर से ठंडी मिलना लग जाएगी। वो सूटेबल नहीं। हाँ, यहाँ पर ठंडी मिलेगी आपको केवल जनवरी के पहले दूसरे सप्ताह में। तो कितना यहाँ पे लीज का चल रहा है आपके यहाँ पे? लीज का 30,000 रुपये एकड़ के ऊपर नीचे चलता है। रोड वाली ज़मीन और मध्यम पानी अच्छा है तो 35-40 हज़ार रुपये एकड़, तो केले को पानी लगता है। और दूसरी बात यह है कि पानी वाली ज़मीन कुछ लोग दे सकते हैं जो कहीं चले गए हैं या नौकरी पेशा हैं या वो नहीं रह रहे हैं, बाकी जिनके पास पानी वो तो खेती खुद ही कर रहे हैं। तो कैसे होगा हमारा 5 का मतलब माना अगर 5-6 भी लगाएं तकरीबन, तो यहाँ टोटल 2000 एकड़ के करीबन आपको कराना पड़ेगा, वो कैसे होगा? नहीं, वो वही मैं बता रहा था आपको कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आकर आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ गए हैं। अभी हम 1000 एकड़ तो हम खुद ही जा रहे हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन द सेंस कि मैं वही बता रहा था कि आप जैसे मित्रों को जिनको माल चाहिए वो ऑलरेडी आकर जुड़े हैं उनसे, तो आपको आकर यहाँ खेती नहीं करना है। जो खेती हर किसान है उसको हम कनेक्ट करके खेती कराएंगे। हम जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, हम किसानों का संगठन है, बी किसान FPO, उसमें आपको ऐड होकर के आपको कितने एकड़ की खेती का माल चाहिए उतने एकड़ का रजिस्टर्ड करा करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है। जैसे आपने लीज पे ली तो यहाँ लीज पे लेना नहीं है, आपको जस्ट खेती करने का 1,10,000 लग रहा है 1 एकड़ का, केला लगाने से लेकर कटिंग तक। वो फंड आपको FPO में जमा करना है। FPO ऑलरेडी फाइंड करके रखा है कि किन किन किसानों के हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, वो आपको डायरेक्ट अटैच कराएंगे। किसानों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर्ज मुक्त एक अभियान चला रहे हैं। नर्मदा बेल्ट के दोनों किनारों पर हम फाइंड कर रहे हैं कि कौन से किसान के ऊपर कर्जा है, और नर्मदा से 3 किलोमीटर के अंदर इरिगेटेड एरिया है। तो उन किसानों को हमारी टीम ढूंढ रही है, उनको मोटिवेट कर रही है कि आप केला लगाओ। तो किसान के ऊपर कर्जा है तो ऑलरेडी पैसा तो है नहीं उसके पास, करने की मंशा है, खेत में पानी है लेकिन पैसा नहीं है, तो उनको हम हमारे FPO के थ्रू सारा पैसा अवेलेबल करा रहे हैं। पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब कुछ। उसके बदले उनसे MOU साइन हो रहा है कि हमें आपके खेत का कच्चा माल चाहिए, केला परचेस करने को चाहिए। ऐसे कई सारे व्यापारी हमारे साथ जुड़े हैं जो इस मुहिम में हमारे साथ चल रहे हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका माल श्योर हो गया, दूसरा जो पैसा आप लगा रहे हो उस पर कुछ ब्याज सहित भी रिटर्न मिलेगा। कम से कम 3 साल 4 कटिंग का हम एग्रीमेंट कर रहे हैं किसानों से। जैसे आपने 1 एकड़ के लिए 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया तो वो किसान को हमारी टीम अवेलेबल करा रही है। जब पौधा लगेगा पौधा, जब उसको खाद लगेगा तो हमारे काउंटर से खाद चले जाएगा, मॉनिटरिंग, वाचिंग सब हो रहा है। पर डे के वो वीडियो भेजता है कि कैसे चल रहा है। 11 महीने में कटिंग आएगी तो हमारी टीम माल काट के आपके यहाँ भेज देगी। वो कटिंग की प्रोसेस एक अलग होगी कि लोडिंग कटिंग का क्या चार्जेस है, लेकिन वो माल फिक्स हो गया कि आपको 6 एकड़ पर डे चाहिए तो 1200 एकड़ 1 साल का आपको, 1400 एकड़ 1 साल का आपको, उस हिसाब से प्लांटेशन करके हम आपको दे देंगे। तो उतना पैसा आपको जमा करना है। अब फार्मर का, संस्था का और आपका उसमें परसेंटेज डिवाइड कैसे होगा? तो पैसा आपने लगाया है, खेत, पानी, जमीन, किसान का काम वो करा रहा है और हम मध्यस्थता अदा कर रहे हैं आप दोनों को अवेलेबल कराने की। उनको चाहिए पैसा, आपको चाहिए माल, बीच में कर्मकांड करने वाले हम आ गए। आपके पैसे की ये श्योरिटी रहेगी कि आपने 10 एकड़ के लिए अगर 10 लाख रुपए निवेश किए हैं तो फिक्स्ड श्योरिटी है कि 10 लाख से नीचे 1 रुपया नहीं होगा। वो एज ए FPO हम आपको बॉन्ड देंगे। कल किसान के खेत में आंधी तूफान आता है, माल नहीं बिकता है, कोरोना आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, आपदा, तो उस आपदा में, आंधी तूफान में सबसे बड़ा लॉस है, बाकी तो किसी में लॉस होता नहीं है, आंधी तूफान पूरा गिर जाता है, आपका पैसा श्योर है, उससे 1 रुपया कम नहीं होगा। जो टाइम फ्रेम पूरा होगा वो पेमेंट आपको FPO रिटर्न करेगा।
जैसे 3 साल का एग्रीमेंट है 4 कटिंग का, तो 3.5 साल में होता है। तो 3.5 साल में आपने 10 एकड़ का 10 लाख दिया है, तो 10 एकड़ का 10 लाख आपको 3.5 साल में रिटर्न मिलेगा जब वो फ्रेम पूरा कंप्लीट होगा। अब हर साल क्या मिलेगा, वो तो एक आपने दिया, वो 3.5 साल के लिए होल्ड हो गया, वो आपको लास्ट में मिल रहा है। लेकिन आपने 10 एकड़ में दिया, तब 10 एकड़ का जब 11 महीने के बाद माल कटेगा, तो पहले कटेगा खर्चा, एफपीओ जो भी वहाँ लगा रहा है, खाद, बीज, दवाई, लेबर पेमेंट, तो उस मटेरियल से पहले कटता है खर्चा। खर्चा कटने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, उदाहरण के लिए आज मार्केट का रेट 10 रुपए किलो है किसान से परचेसिंग का, ठीक है, तो फार्मर के यहाँ 20 टन माल अगर निकला तो 10 रुपए किलो से हो गया 2 लाख का। 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो पहले 1 लाख कट गया। अब 1 लाख जो कट गया, बचा 1 लाख। 1 लाख जो बचा उसमें 70% किसान का हिस्सा है, तो 70,000 चले गया किसान के पास। अब बचा 30,000। 30,000 में निवेशक का और एफपीओ का 50-50 है, तो 15,000 आपको एक मिल गया। 15,000 हमारी संस्था को ये सिस्टम चलाने के लिए मिल गया। तो आपने जो 1 एकड़ में 1 लाख रुपए लगाया है, वो तो आपको 3.5 साल बाद पूरे मिल रहे हैं रिटर्न, वो आपकी एफडी में है। लेकिन आपको पहली कटिंग में 15,000 मिल गया, ये समझ लो उसका ब्याज मिल गया। दूसरा क्या बेनिफिट है कि वो माल आपका श्योर हो गया। माल मिलेगा रनिंग रेट पे, उसका रेट कम या ज्यादा नहीं होगा। जिस रेट में माल इस क्षेत्र में कट रहे होंगे वो रेट में आपको माल मिलेगा, लेकिन माल फिक्स हो गया। ये उसका एक रेसिपी हमने बना के रखा है। अब अगली कटिंग में क्या होगा, सेकंड कटिंग में, कि सेकंड कटिंग में आपको पौधा किसान को लगाना नहीं, कल्टीवेशन करना नहीं, केवल उसी पेड़ को थोड़ा सा सुचारू रूप से आगे भोजन दे करके बढ़ाना है। तो जैसे पहले साल 1 लाख रुपए का खर्चा आया, तो नेक्स्ट ईयर 30,000 का ही खर्चा आता है, 70,000 कम बच जाता है। और पहले साल अगर 20 टन माल निकला है, तो अगले साल 20 टन से प्लस निकलेगा, 25 टन 22 टन निकलेगा। हम फिर भी 20 टन अगर मान के चलें और 2 लाख का ही माल होता है, तो 30,000 खर्चा हुआ है। तो 1,70,000 जो बचता है, उस 1,70,000 में 70% किसान का जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट और बढ़ना चालू हो जाता है। 1,70 गुणित 0.70, तो 1,19,000 किसान को चले गया। उसमें बचा 51,000। 51,000 में फिर 25,000 फिर आपका आ गया सेकंड कटिंग में, और 25,000 ग्रुप का आ गया। अभी आपका 1 लाख वहां पर सेफ है। कुल मिलाकर के 3 साल में आपके 1 लाख का डबल हो रहा है। पहली बार 15, फिर 25-30, 25-30, 25-30, 4 कटिंग। तो मोटा मोटा 4 कटिंग में आपको रिटर्न हमने कितना दिया, 1 लाख। और 1 लाख जो सबसे पहले आपने दिया था एज ए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरुआत करने के लिए 1 एकड़ में, वो आपका सेफ जोन में है। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एमओयू समाप्त होता है, उस दिन वो 1 लाख आपको रिटर्न मिलता है। तो मोटी भाषा में आपने जो निवेश किया है, वो 3 साल में हम आपको एक तो एग्रीकल्चर करके डबल करके दे रहे हैं, दूसरा आपके माल की श्योरिटी हो रही है कि आपको इतने टन माल पर डे मिलेगा ही। ये एक प्रक्रिया है जिससे आपको जितना भी केला चाहिए उतना केला मध्य प्रदेश में डी किसान ग्रुप से मिल सकता है। ये है आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की रेसिपी है। अब आपको ही खुद को अगर खेती लेकर के करना है, तो उसके लिए सर्चिंग करेंगे, जो फार्मर्स आएंगे वो आपको डायरेक्ट अवेलेबल करा देंगे। फिर वो सामने बैठ कर कैसे बात हो जाए, उसमें आपको फिर एक मैनेजर रखना है, वहाँ पर बिजली का खर्चा, फलाना ढिमका, आपका लेबर, वो सारी प्रक्रियाएं हैं, वो एक खेती करने में जो लगेगा वो सब कुछ लगेगा। और हमने किसान को इसलिए इन्वॉल्व रखा है कि वो ऑलरेडी खेती कर ही रहा है, उसके घर गांव में है, उसको पता है लेबर कहाँ से मिलेगी, क्या करेगी, केवल वो टूटा हुआ है उसके पैसे से, कर्जे से। अच्छा सर, ये तो हो गया आपका। अब जो हमारी अपनी बेल्ट है,